हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। ए मैन सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कह रहा है कि एक आदमी जो है एक घड़ी को बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 10% के लाभ पर। एक आदमी 10% के लाभ पर एक घड़ी बेचा। इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वाज ₹300। यहाँ पे कह रहा है कि यदि वॉच का यानी घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपये था। घड़ी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस घड़ी का 300 रुपये था, तो व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका विक्रय मूल्य क्या था। तो इसका कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे CP दिया हुआ है, CP यहाँ पे 300 दिया हुआ है, CP 300 रुपीज़ दिया हुआ है। और प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 10%, ये हम लिख लिए। अब यहाँ पे SP हमको निकालना है, SP हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो 10% के प्रॉफिट पर यानी खरीदा गया घड़ी को 300 रुपये में और 10% के लाभ पर उसको बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये 300 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रॉफिट कह रहा है, लाभ कह रहा है, तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। और ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज यानी अपॉन 100 यहाँ पे हो जाएगा, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और तो यहाँ पे हो गया आपका 11 3 33, 33 और 1 0 है, 1 0 यहाँ पे रख देंगे, 330। 330 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। 330 रुपये जो है सेलिंग प्राइस हो गया। तो 330 रुपये, ऑप्शन बी आपका सही होगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 330 रुपीज़ हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल यानी एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ एंड द ब्रीथ आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेंथ और ब्रीथ का रेशियो यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है। लेंथ जो है 3 है और ब्रीथ जो है यहाँ पे 2 है, रेशियो में दिया हुआ है। यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे 3:2 है रिस्पेक्टिवली क्रमशः। What is the area of rectangle, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ ये 2 इंटू होता है, 2 यहाँ पे 2 रहेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गिवन है 40 सेंटीमीटर, और 2 इंटू लेंथ यहाँ पर
रेशियो में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेशियो में दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे गलत हो गया, ये रेशियो में दिया हुआ है तो लेंथ हम 3x मान लेंगे और ब्रीथ जो है 2x मान लेंगे। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द लेंथ यहाँ पे हमने मान लिया 3x और ब्रीथ हमने मान लिया द ब्रीथ 2x। अब यहाँ पे फार्मूला हम रख देंगे, ब्रीथ हमने 2x मान लिया और लेंथ जो है 3x मान लिया। अब यहाँ पे फार्मूला हम रख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 40 हम रख लेंगे, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ यहाँ पे हमने 3x माना है और ब्रीथ जो है 2x माना है, तो 3x और प्लस 2x। 2 को हम इधर ले आएंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इधर आएगा तो यहाँ पे इनटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 40/2 हो जाएगा और ये आपका 5x हो जाएगा, 5x। ये 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा और फिर 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये 20 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, 5 को 20, तो x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, चलिए ऐसे x इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा और ब्रीथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमने माना है 3x, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेंथ हो जाएगा 3 और x का वैल्यू 4 निकला, यहाँ पे 3 इंटू 4 तो ये 12 सेंटीमीटर और ये ब्रीथ जो है 2 और x का वैल्यू 4 निकला है, 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। लेंथ यहाँ पे निकला है कितना, लेंथ 12 और ब्रीथ जो है 8 सेंटीमीटर, 8 12 × 8 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे बेल आइकन को क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, आप ही से प्रेरणा मिलती है और हम जो है और मेहनत करते हैं और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द बार ग्राफ गिवन alongside shows the amount of wheat purchased by the government। यहाँ पे ये बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बार ग्राफ, और यह शो करता है व्हीट यानी गेहूं का अमाउंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ख़रीदा गया, गवर्नमेंट के द्वारा ख़रीदा गया। तो ड्यूरिंग द ईयर 2018
टू 2018 से 2022 के दौरान रीड द बार ग्राफ, कह रहा है कि बार ग्राफ को पढ़ो एंड गिव एन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एंड रीड द बार ग्राफ एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमको जो है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इन विच ईयर, यानी किस वर्ष में वाज द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, वीट का यानी गेहूं का प्रोडक्शन जो है अधिकतम था, गेहूं का प्रोडक्शन अधिकतम था। यहाँ पे दिया हुआ है ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और ये आपका ईयर दिया हुआ है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। तो 2018 में अब यहाँ पे वीट जो है ये इन 1000 टन्स में दिया हुआ है, 1000 टन्स में। तो 2018 में यहाँ पे 15,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, और 2019 में ये हाइट को हम देखते हैं, हाइट को हम देखते हैं 2018 में यहाँ पे 15,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, और 2019 में यहाँ पे 25,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, और 2020 में 20,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, 2021 में भी 20,000 टन का प्रोडक्शन हुआ, और 2022 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ 2022 में, यानी 30,000 टन गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। तो किस वर्ष कह रहा है, तो 2022 आंसर हो जाएगा, यही जो है, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी 2022 में। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹700 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कह रहा है फाइंड बताओ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमको पता करना है, और 700 रुपीज़ यानी 700 रुपये का साधारण ब्याज 4% वार्षिक पर 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। प्रिंसिपल यहाँ पे 700 दिया हुआ है, 700, रेट यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, और नीचे 100 है, 100 रख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 84। 4 तिहाई 12, 12 सते 84, 84 हो जाएगा। तो 84 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 84। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 56% ऑफ ए नंबर इज 1064। कह रहा है कि एक नंबर का 56% यानी 56% जो है इतना है। तो कह रहा है व्हाट इज़ 38% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का 38% क्या है,
उस नंबर का 38% हमको बताना है। तो यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है, नंबर हमको नहीं पता है तो नंबर हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट द नंबर बी। हमने वह नंबर x मान लिया, हमने वह नंबर x मान लिया, तो नंबर का 56%, नंबर का 56 और परसेंट है यानी अपॉन 100 इंटू इस नंबर का, ये कितना है यहाँ पे 1064 के इक्वल है, 1064 के इक्वल है। 50 इसको एक अंक से काट के हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, चलिए काट के छोटा कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 से दोनों डिविजिबल है, 4 से दोनों डिविजिबल है, तो 4 एकन्ने 4, 4 चौको 16 और 4 पच्चीसम 100, तो ये 14/25 हो गया। तो 14/25 को इक्वल के राइट साइड में हम ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा इक्वल के लेफ़्ट साइड में, x इक्वल टू 1064 डिवाइडेड बाई 14/25, 14/25। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1064 और इंटू 25/14। अब यहाँ पे 14 से इसको हम डिवाइड कर दें, 14 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 14 से चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1064 को 14 से हम डिवाइड करेंगे, 98, 16 में से 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 छक्के 84, तो ये 76 आ रहा है। 76 टाइम्स में ये डिवाइड हो रहा है, 76 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू 76 इंटू 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 3 38 और 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, तो ये हो गया 8 2 10 और 6 3 9 1900, तो ये हो गया x इक्वल टू 1900, 1900। तो 1900 का 38% कितना होगा। नंबर ये निकल गया, हमने x माना है, वह नंबर x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 1900 आ रहा है। अब इस नंबर का 38% यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पर यहीं पे निकाल लेते हैं, चलिए 38 और परसेंट है अपॉन 100, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इधर 19 बचा, इधर इंटू 38, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का 38 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72, 8 7 15, 3 9 27 और 5, तो 2 7 5 12, 6 1 7, तो ये हो रहा है 722, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 700, ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 322, यानी कह रहा है कि दो नंबर हैं, दो नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट
दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट यहाँ पे 322 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 23 तो व्हाट इज़ द अदर। तो दूसरा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो दो नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट यहाँ पर 322 गिवन है। वन नंबर यहाँ पे गिवन है, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे हम मान के चलेंगे। यहाँ पे लेट द अदर नंबर बी एक्स हमने मान लिया। तो फार्मूला होता है आपका वन नंबर इंटू अदर नंबर यानी दूसरा नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे 322 यहाँ पे गिवन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ 322। तो वन नंबर यहाँ पे 23 दिया हुआ है, 23। अदर नंबर हमने एक्स माना है और प्रोडक्ट यहाँ पे 322 दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ 322। 23 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इधर x बचेगा, इधर 322 और ये डिवाइड हो जाएगा 23। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 23 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 322 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 322 को हम डिवाइड करेंगे 23 से। 23 1 जा 23 और 12 में से 3, ये 9 3 12 और 2 और ये हो जाएगा 4 3 12 4 2 8 1 9 यानी 14 आ जाएगा। तो ये 14 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है, 14 टाइम्स में। तो ये दूसरा नंबर यहाँ पे अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 14 आ रहा है। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ये सभी जो है पिछले कई वर्षों में ये पूछे गए हैं। इनका आप ठीक तरह से स्टडी करें, ठीक तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो फार्मूले आपको लर्न करने हैं, फार्मूला आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।